हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन का। तो मैंने जो रिक्वायर्ड फार्मूलाज है सबको लिखे हुए हैं यहाँ पे। लाइक 1/x² + a² इज 1/a tan इनवर्स x by a, 1/x² - a² dx is 1/2a log of x minus a by x plus a, and 1/a² - x² is 1/2a log of a plus x by a minus x. सिमिलरली अगर रूट में रहता तो 1/√x² प्लस a² dx का क्या हो जाएगा, log of x प्लस जो क्वेश्चन में पोर्शन गिवन था लाइक √x² प्लस a² एंड प्लस c। 1/x² माइनस a² क्या हो जाएगा, log of x एंड प्लस जो क्वेश्चन में प्रेजेंट है लाइक x² माइनस a² प्लस c। ओके, एंड 1/√a² माइनस x² dx का क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। तो ये 6 फॉर्मूला तो हम लोग का इम्पोर्टेंट है और साथ में ये 3 फॉर्मूला भी जो है इम्पोर्टेंट है। क्या है द थर्ड, नेक्स्ट वन इज √x² प्लस a² dx का x/2 √ दैट क्वांटिटी जो कि क्वेश्चन में प्रेजेंट था एंड प्लस a²/2। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कौन था, x² प्लस a² इन रूट, x² प्लस a² इन रूट वाला पोर्शन यहाँ पे है जो 1 के टर्म में है, और इसका जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हुआ है टर्म उसी को आपको यहाँ पे रखना होता है, ठीक है, एज इट इज एंड प्लस सी। सिमिलरली x² माइनस a² dx अगर रहा रूट में तो इसका भी ये तीनों पोर्शन सेम होता है बेसिकली। अगर ये सिंपल रूट अंडर के केस में रहेगा तो ये तीनों पोर्शन करीब करीब सेम है, सिमिलर है, सेम नहीं सिमिलर। लाइक x/2 एंड जो क्वेश्चन में है वही चीज़ यहाँ पे लिखना होगा एंड माइनस a²/2। एंड ये क्वांटिटी कौन सा है, देखिए रूट अंडर x² माइनस a² है ना, तो यहाँ पे देखिए x² माइनस a² 1 के फॉर्मेट में था। जो इंटीग्रेशन यहाँ पे हुआ था सेम टर्म का आपको यहाँ पे ऐड करना होगा एंड प्लस सी। सिमिलरली जब √a² माइनस s² dx रहेगा तो क्या होगा, x/2 एंड जो क्वेश्चन में है प्रेजेंट उसी को लिखना है प्लस a²/2 एंड a² माइनस x² का रूट में जो पोर्शन था यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स x बाई ए जो कि आपको यहाँ पे अटैच करना है एंड प्लस सी। तो ये था आपका कुछ फॉर्मूला जो कि अभी हम लोग यूज़ करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस को बनाते हुए, ठीक है। तो आप लोग को ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा जैसे, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में सब प्रॉपरली फॉलो कर पाओ। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो बनेगा नहीं। ओके, तो चलते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को लिख के रखा हुआ है। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, सेकंड इज दिस, थर्ड वन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड द लास्ट वन से सेवन्थ। मैंने यहाँ पे 7 क्वेश्चन लिया है जो कि मैं कोशिश करूँगा कि सारा क्वेश्चन आज इसी वीडियो में डिस्कस हो जाए, ठीक है। तो सॉल्यूशन की ओर चलते हैं फॉर द फर्स्ट वन। क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे देखिएगा मैं कुछ बात यहाँ पे बताना चाहूँगा आप लोगों को जो कि आप लोग को याद रखना है, और वो याद रखेंगे तो एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखते हैं क्वेश्चन को ध्यान से, आई का वैल्यू कितना है 4x + 1/x² + 3x + 2। अगर आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को देखते हैं तो न्यूमरेटर पोर्शन में x का पावर 1 है और डिनोमिनेटर पोर्शन में x का पावर 2 है। तो ऐसा सिचुएशन जब भी आएगा जब नीचे के कंपेयर में ऊपर का पावर 1 लेस होगा, लाइक जैसे अभी 2 है x² है तो ऊपर में कितना है 1 हो गया, ठीक है। तो इस तरह के केस में आपको नीचे वाले टर्म को एज्यूम करना पड़ेगा। क्या एज्यूम करना पड़ेगा, कोई एक अदर वेरिएबल, लेट x² + 3x + 2 = t। आप ये काम क्या कर सकते हैं, रफ में भी कर सकते हैं या तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे, अगर आप इस कंप्लीट इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, x² का डिफरेंशिएशन 2x एंड 3x का डिफरेंशिएशन 3 और 2 का डिफरेंशिएशन इज 0। ओके, एंड x का डिफरेंशिएशन इज dx एंड t का डिफरेंशिएशन इज dt। दैट इज अगर आप ध्यान से देखो तो आपको क्या पता चला कि 2x + 3 इंटू dx के जगह पे हम लोग dt लिख सकते हैं। किसके प्लेस में, 2x + 3 इंटू dx के प्लेस में dt। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे तो 2x + 3 है ही नहीं आपके पास, है कितना 4x + 1। तो कुछ टर्म्स है लाइक यहाँ पे देखिए, हम लोग जब भी x वाले टर्म के साथ कोई छेड़छाड़ करेंगे, लाइक इस 4x को 2x में कन्वर्ट करना है ना, तो इस तरह के केस में जब भी आप x को कन्वर्ट करोगे तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर सकते हो या तो किसी चीज़ से आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। मतलब जब भी x वाले पोर्शन को मैच कराना है इसके साथ तो क्या कर सकते हैं आप, या तो मल्टीप्लाई या तो डिवाइड।
एंड फॉर द कांस्टेंट टर्म, ये जो कांस्टेंट प्लस थ्री था ना, इस कांस्टेंट को जब भी आपको मैच कराना होगा तो या तो आप ऐड कर सकते हो या तो आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, तो चलते हैं आगे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखते हैं। हमको चाहिए कितना, 2x+3 चाहिए। तो पहले तो 2x लेके आएंगे यहाँ पे। तो 2x कब आएगा, जब आप इस कंप्लीट इक्वेशन में से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2x। ओके, एंड 2 कॉमन लिए हैं तो ये 1 तो रहेगा नहीं, ये 1/2 हो जाएगा। एंड नीचे जो है उसको ऐसे रहने देते हैं, x² + 3x + 2 एंड dx। ओके, तो चलते हैं फर्दर। ये 2x तो मैच कर दिया हम लोग का, बट ये 3 नहीं मिला अभी तक। तो आप क्या कर सकते थे नेक्स्ट लाइन में, 2 को मैंने इंटीग्रेशन से बाहर लिख दिया, एंड दिस इज 2x + 1/2 एंड डिवाइड बाई x² + 3x + 2 एंड यहाँ पे dx है। अब क्या करेंगे हम लोग का 2x जो है वो मैच कर चुका है, बट 3 मैच नहीं किया। और हम आपको पहले ही बताए थे कि जब भी कांस्टेंट टर्म के साथ आपको मैच कराना हो तो आप क्या कर सकते हैं, या तो ऐड या तो सब्ट्रैक्ट। तो मैंने यहाँ पे प्लस माइनस दोनों कर दिया, क्यों, ताकि ये इक्वेशन मेरा बैलेंस रहे। ओके, नाउ नेक्स्ट लाइन क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट लाइन में करते हैं, चलिए 2 तो कॉमन ही था, अब हम लोग करते हैं 2x और +3 एंड डिवाइड बाय द टोटल टर्म लाइक x² + 3x +2 कर देते हैं। एंड जो रेस्ट टर्म्स था लाइक 1/2 -3 था ना, तो अगर मैंने यहाँ पे रफ में सॉल्व किया 1/2 -3 तो कितना हो जाएगा, 1 - 6 दैट इज -5/2। तो मैं यहाँ पे लिख सकता था कि -5/2 एंड डिवाइड बाय द टोटल टर्म लाइक x² + 3x + 2 एंड dx। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग का देखिए, जो भी एजम्पशन था, जो dt में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होगा आपको, वो मिल चुका है, लाइक 2x + 3। अब बोलेंगे dx कहाँ पे है, तो मैंने यहाँ पे दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैसे, चलिए वो भी देख लेते हैं। 2 टाइम्स ऑफ, चाहे तो आप एक होल ब्रैकेट लगा दीजिए, 2x + 3 एंड डिवाइड बाई x² + 3x + 2 एंड dx। और ये -5/2 इज अ कांस्टेंट अब, तो मैंने उसको बाहर लिख दिया, -5/2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 3x + 2 dx एंड द ब्रैकेट इज क्लोज। ये ब्रैकेट किसका था, ये 2 के लिए था। अब अगर आप प्रॉपर तरीके से देखोगे तो फॉर द फर्स्ट टर्म, अगर आप नीचे वाले टर्म को टी एजम्पशन को अप्लाई करते हैं, ये जो एजम्पशन था हम लोग का उसको अप्लाई करते हैं फॉर द फर्स्ट टर्म, तो क्या हो जाएगा, 2x + 3 इंटू डी एक्स की जगह पे डी टी लिख सकते हो, 2x + 3 इंटू डी एक्स की जगह पे डी टी लिख सकते हो। तो हम लोगों ने यहाँ पे छोटा करके लिख देता हूँ, ताकि नेक्स्ट पेज में हम लोग को प्रॉपर तरीके से पता चले। 2x + 3 इंटू डी एक्स के जगह पे हम लोगों ने डी टी लिख दिया एजम्पशन के अकॉर्डिंग। ओके, एंड डिवाइड बाय, इस कंप्लीट पोर्शन के जगह पे हम लोगों ने क्या माना हुआ है, टी माना हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ओके, एंड रेस्ट टर्म को मैंने वैसे लिखा हुआ लाइक -5/2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 3x + 2 एंड dx। ओके, अब अगर आप प्रॉपर तरीके से देखोगे तो ये क्या बन गया, 1/t dt बन गया। और वी नो दैट, अच्छा यहाँ पे इंटीग्रेशन का सिंबल छूट गया ना। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt, और आपको पता है 1/t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ log t, क्योंकि 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है, ठीक है। एंड -5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 3x + 2 एंड dx। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ पीछे, हाँ, x² + 3x + 2 मैच कर गया। ओके, नाउ इसका काम तो खत्म हो गया, क्योंकि इसका हम लोगों ने इंटीग्रेट कर चुका है। क्या हो जाएगा, log ऑफ t का मीन्स x² + 3x + 2, ओके, एंड -5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 3x + 2 इंटू dx। अब हम लोग को इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इसको इंटीग्रेट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको क्या करना है, इसको, जैसे कि मेरे पास जो फॉर्मूला का लिस्ट है, देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसमें रूट तो है नहीं, तो ये ऊपर का 3 फॉर्मूला में मैच कर सकता है, बट किस में करेगा वो हम लोग को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लाइक नीचे वाले टर्म को आपको होल स्क्वायर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लाइक अगर आप इसको क्या करते हैं, +3/2 का होल स्क्वायर -3/2 का
होल स्क्वायर में लिखते हो। तो ये तीनों पोर्शन लाइक दिस वन एंड दिस वन, ये तीनों टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 3/2, इस तीनों को आप कंप्लीट करके एक होल स्क्वायर वाला कन्वर्ट टर्म में लिख सकते हो। लाइक कैसे देखते हैं। और ये 3/2 कैसे आया वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। -5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+3/2 का होल स्क्वायर, किसको किसको मैंने लिख दिया, x² + 3x + 3/2 का होल स्क्वायर को। और जब बचा कौन, 2 एंड -3/2 का होल स्क्वायर, तो मैंने इसको रफ में कैलकुलेट किया, 2 - 9/4, 3/2 का होल स्क्वायर मतलब 9/4। जब मैंने एलसीएम लिया तो पता चला 8 - 9, तो -1/4। अब इस -1/4 को हम लोग माइनस और 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 का होल स्क्वायर एंड dx। ठीक है, तो ये किस फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया हम लोग का, एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए ये कंप्लीट हो गया एक्स माइनस ए, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे सेकंड वाला फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूला में हम लोगों को अप्लाई कर देना है, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि आपका जो एक्स था ये कौन है, x+3/2, और जो वैल्यू ऑफ ए है वो कितना है, 1/2। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ी देर में अप्लाई करूँगा, पहले इस टॉपिक को क्लियर करते हैं आप लोगों का। हम लोग के पास था कितना, x² + 3x + 2 था, मैंने इसको 3/2 लिखा, कहाँ से आया, तो आप ध्यान से देखिए, ये 3x है ना, जो भी अगर यहाँ पे x वाला टर्म रहेगा, x माना x इज द वेरिएबल, तो आपको क्या चेक करना है, x² का कोफिशिएंट को सबसे पहले 1 करना है। तो देखिए मेरे पास ऑलरेडी x² का कोफिशिएंट तो 1 ही था यहाँ पे। ठीक है, एंड जो बचा हुआ टर्म x था, मतलब x का कोफिशिएंट था, उसको क्या करना है, पहले हाफ करना है। तो पहले आपका कोफिशिएंट 3 था, उसका हाफ किया मैंने, तो कितना हो गया 3/2। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3/2 का होल स्क्वायर प्लस और माइनस, ये प्लस माइनस क्यों किया, ताकि बैलेंस हो जाए, और ये तीनों मिला के हम लोग का एक कंप्लीट स्क्वायर में ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो ये मिला x+3/2 का होल स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल के लिए टर्म लेते हैं आप लोग के पास, x² + 4x, इसको अगर होल स्क्वायर में लिखना है तो आप क्या कर सकते हैं, पहले x का कोफिशिएंट को पकड़िए, उसका हाफ करिए, तो कितना बन गया, 2 बन गया, तो आपको चाहिए +2²। बट अगर आपको बैलेंस करना हो तो माइनस भी करना पड़ेगा, तो वो तो बाद की बात है। तो ये तीनों मिला के क्या बन गया आपका, x+2 का होल स्क्वायर बन गया। फॉर एग्जांपल में x² + 6x लिए, और कितना चाहिए इसको होल स्क्वायर में ब्रेक करने के लिए, x का कोफिशिएंट इज 6/2 किए तो बना 3, दैट इज वी हैव टू टेक 3² एंड -3²। तो ये तीनों पोर्शन मिला के क्या बन जाएगा, x+3 का होल स्क्वायर, एंड ये जो बचा हुआ टर्म है, चाहे तो आप उसको लिखिए चाहे तो ना लिखिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। लाइक फर्स्ट वाले टर्म से तो हम लोग को कोई इशू नहीं था, दिस इज 2, मैं यहाँ पे 2 को दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 ऑफ log ऑफ x² + 3x + 2, एंड इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा, एंड इंटीग्रेशन ऑफ x² - a² का फॉर्मूला होता है, चलिए यहाँ पे साथ साथ देखते हुए चलेंगे और लिखते हुए चलेंगे। अच्छा ये बाई 2 और ये इंटू 2 था, चलिए इन 5/2 था और एक 2 मल्टीप्लाई में था, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा था। जब आप फॉर्मूला को प्रॉपरली पुट करेंगे तो 1/2a होता है, तो 1/2 और a का वैल्यू कितना है आपका 1/2, एंड लॉग ऑफ कितना x माइनस ए, तो आपका x कितना है x+3/2 और माइनस a मतलब 1/2, डिवाइड बाई x माइनस सॉरी x+a मतलब x+1/2 एंड प्लस सी। ओके, तो ये आपका आंसर तो हो गया है, बट अगर आपको एग्जाम में मार्क्स चाहिए बोर्ड्स में, तो आपको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा, लेकिन लाइक ये देखिए कितना खतरनाक दिख रहा है, अजीब टाइप का। ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो चलिए सॉल्व कर देते हैं, शायद 1-2 लाइन में सॉल्व हो जाए। 2 log x² + 3x + 2 एंड -5 टाइम्स ऑफ log ऑफ x एंड प्लस 3/2 - 1/2 मतलब 2/2, मतलब कितना हो जाएगा +1, नीचे में कितना हो जाएगा x +3 + 1 4/2, 4/2 मतलब कितना हो गया 2 हो जाएगा प्लस सी। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा उस क्वेश्चन का। ठीक है, आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया ये, और इस क्वेश्चन का सबसे इम्पोर्टेंट टर्म कौन सा था, ये वाला टर्म, जैसे कि हम लोगों ने dx को dt में कन्वर्ट किया ना, यहाँ पे 4x को पहले 2x में कन्वर्ट किया,
हो सकता है क्वेश्चन में यहाँ पे 3 रहता तो आपको 3 पहले कॉमन लेना होता और 2 से डिवाइड करना पड़ता, ठीक है। अगर ये प्रॉपर तरीके से समझ गए तो इस तरह का सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये रहा सेकंड क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भी कुछ चीज़ें जो आप लोग को थोड़ा सा दिमाग में सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में क्या पावर ज़्यादा है, किस में ज़्यादा है, किस में कम है, ये आप लोग को नोटिस करना पड़ेगा। जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, देखिए कि न्यूमरेटर का पावर कम था, डिनोमिनेटर का पावर ज़्यादा था। कितना ज़्यादा था? 1 ज़्यादा था। तो इस तरह के केस में हम लोग नीचे वाले को टी एज्यूम करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। बट कभी भी अगर क्वेश्चन में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पोर्शन में अगर न्यूमरेटर का पावर इक्वल या तो ग्रेटर, क्या बोले ध्यान से सुने, जैसे कि ऊपर में एक्स क्यूब है और नीचे में भी एक्स क्यूब आ जाता, ठीक है, यहाँ तो उससे लेस आ जाएगा। जैसे कि इन अभी केस में कितना है, एक्स स्क्वायर, मतलब ऊपर के कंपेयर में नीचे का पावर एक कम है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आता है तो आप नॉर्मल डिवाइड कर दोगे, जैसे अल्जेब्रिक डिवीजन होता है ना। चलिए मैं यहाँ पे करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एंड डिवाइड बाई किससे, एक्स स्क्वायर माइनस वन से। तो मुझे लगता है कि आप लोग को सबको आता होगा ये डिवीज़न, तो मैं जल्दी से इसको कर लेता हूँ। एक्स, दिस इज एक्स क्यूब माइनस ऑफ एक्स, ये अपोजिट नेचर का हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल टू ईच अदर, दिस इज 2x प्लस वन। ओके, सिंपल था। अब तो ये डिवाइड होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स वाला टर्म आ गया। दैट इज फाइनली यू कैन राइट एक्स क्यूब प्लस वन इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन टाइम्स ऑफ एक्स और प्लस द रिमाइंडर 2x प्लस वन। ये आप लोग को पता होगा बचपन में, दिस इज इक्वल्स टू दिस इंटू दिस प्लस दिस, ये होता था हम लोग के। अब क्या करेंगे, इसको जस्ट अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स प्लस 2x प्लस वन एंड होल डिवाइड बाई कितना, एक्स स्क्वायर माइनस वन टाइम्स ऑफ डी एक्स, ठीक है। तो आपके पास बेसिकली दो टर्म आ गया, ऊपर में दो टर्म, दिस फर्स्ट पोर्शन एंड दिस सेकेंड पोर्शन। अब दोनों को सिंपली क्या करिए, सेपरेट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वन टाइम्स ऑफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन and dx and minus of twice of x plus 1 divided by x square minus 1 times of dx। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वन तो कैंसिल हो जाएगा दोनों, तो बचा कितना, सिंपल एक्स। और वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर एक्स, एक्स टू द पावर एन के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू। तो फर्स्ट वाले टर्म का सिंप्लीफिकेशन इजीली हो गया। अब जो बचा हुआ टर्म है उसको आपको प्रॉपरली देखेंगे तो ये पुराना वाला क्वेश्चन के जैसा बन गया। लाइक ऊपर न्यूमिनेटर पोर्शन में एक्स का पावर वन है और डिनोमिनेटर में एक्स का पावर टू है, तो दैट इज वी हैव टू टेक नीचे वाले पोर्शन को टी। तो आपने क्या किया, लेट ये सारा काम यहाँ पे करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, मतलब पीछे कॉपी में जाके नहीं करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू टी। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2x होगा और 1 का डिफ्रेंसिएशन इज 0 एंड सो ऑन dx एंड इक्वल्स टू dt। दैट इज आपके पास क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, 2x इंटू डी एक्स होना चाहिए। इसमें कोई एक्स्ट्रा कांस्टेंट नहीं है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हम लोग के पास कितना था, 2x प्लस थ्री था ना, तो ये 3 अभी नहीं आया है। तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं हम लोग के लिए। अब क्या कर सकते हैं, देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2x ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, देखिए 2x दिख रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आपको फिर से एक बार टर्म्स को सेपरेट करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स एंड प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वन डी एक्स। ओके, तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि ये माइनस था जो कि दोनों में मल्टीप्लाई होना चाहिए। अब ये जो हम लोगों ने एजम्पशन किया था उसको मैंने इस फर्स्ट वाले टर्म में अप्लाई कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस ऑफ 2x इंटू डी एक्स की जगह पे हम लोगों ने क्या लिखना है, डी टी लिख देना है एंड एक्स स्क्वायर माइनस वन की जगह पे हम लोगों को टी लिख देना है। ओके, एंड सिंपली प्लस ये डायरेक्टली फॉर्मूला बन गया, वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन है ना, वन को हम लोग वन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस, ये हमें देखिए यहाँ पे फिर से वही फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला। तो आपको जस्ट अप्लाई कर देना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला को, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे ही करिएगा कि जो भी फॉर्मूला होगा लिस्ट बना के एक जगह पे सामने रखा करिए जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने यहाँ पे सारे फॉर्मूला को लिखा हुआ है, ठीक है।
लीजिए ऐसे करके रख देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से पता चल जाए। ओके, ठीक है। तो इतना फॉर्मूला को आप लोग लिख लीजिए एक जगह पे और उसके बाद आराम से बना के सॉल्व करते रहिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं फाइनली। तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू ए एंड लॉग ऑफ x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए एंड प्लस सी, हो गया। एंड यू नो दैट द इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt का क्या होता है, क्या होता है, log ऑफ t एंड प्लस 1/2 log ऑफ x माइनस 1/x+1 एंड प्लस सी। तो बस एक लाइन और लिखना है, तो लिख देता हूँ। t कौन था, t था आपका x² - 1, तो यहाँ पे पुट कर दिए x² + 2 माइनस ऑफ log ऑफ x² - 1 and minus 1/2 times of what, log of x minus 1/x+1 plus c. So this is the solution of the given question. Okay, एक लिटिल मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा यहाँ पे, कहाँ पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस था ना, तो प्लस में मैंने गलती से यहाँ पे सब जगह माइनस लिख दिया। तो ये आप लोग थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ये प्लस होगा, ठीक है। ओके ओके, यहाँ पे फाइनली प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ये ह्यूमन एरर होते रहता है, ठीक है। आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, द क्वेश्चन नंबर 3rd 1। तो ये रहा थर्ड क्वेश्चन, मैंने लिख दिया। ये भी क्वेश्चन कुछ सिमिलर टाइप का ही है, बट इसमें एक्स्ट्रा में क्या आ गया है, रूट आ गया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, फिलहाल कुछ देर के लिए एज्यूम करिए दिमाग में कि ये रूट है ही नहीं। तो ये क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, पुराना वाला क्वेश्चन के जैसा, जैसे कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पे चलिए रिलेट करते हैं द फर्स्ट वन और थर्ड वन, इस दोनों में क्या डिफरेंस है। बेसिकली सेम सिमिलर तो दिख रहा है, ऊपर में एक्स वाला टर्म, नीचे में एक्स स्क्वायर वाला टर्म, बट यहाँ पे क्या गया, एक्स्ट्रा में रूट। तो इस रूट को आपको इग्नोर करना है और सेम प्रोसेस से बनाना, जैसा कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन को बनाया था। तो यहाँ पे भी हम देखें हम लोग ने कि नीचे में ऊपर के कंपेयर में डिनोमिनेटर पोर्शन में पावर 1 ग्रेटर है, जैसे कि ऊपर में एक्स का पोर्शन है तो नीचे में एक्स स्क्वायर वाला टर्म है। तो आपको सिंपल क्या करना है, एज्यूम करना है, लेट x² + 4x+1 इक्वल्स टू टी। रूट को नहीं एज्यूम करना टी हम लोग को, ठीक है ना, रूट के इनर साइड वाले पोर्शन को टी एज्यूम करना है। तो जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो डिफ्रेंसिएशन में 2x हो जाएगा और प्लस 4, 1 का डिफ्रेंसिएशन इज 0 एंड इनटू dx इज इक्वल्स टू कितना, dt, ठीक है। दैट इज आपको कितना चाहिए ऊपर में, 2x + 4 इंटू डी एक्स चाहिए, बट आपके पास है कितना, 2x + 3 है। दैट इज हम लोग को 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा एक्स्ट्रा में, आप चाहे तो +4 -4 कर सकते थे, या तो +1 माइनस वेट +4 -4 कर सकते थे, या तो +1 -1 करने से भी हो ही जाता है, क्योंकि 3 + 1 4 हो जाता है उस केस में, ठीक है। तो अभी क्या कर दिया हम लोगों ने, +4 -4 कर दिया। क्यों, क्योंकि हम लोग को पता है कि कांस्टेंट टर्म के साथ जब भी हम लोग को कुछ भी इशू होता है तो हम लोग क्या करते हैं उसके साथ, या तो प्लस या तो माइनस। बट अगर ये 2x अगर यहाँ पे नहीं होता तो हम लोग या तो कॉमन लेते या तो एक्स्ट्रा में मल्टीप्लाई करते, ठीक है। तो आपका जो टर्म है वो कितना हो जाएगा देखेंगे, 2x + 4 को एक साथ रख देते हैं, 2x + 4 को एक साथ रख देते हैं एंड डिवाइड बाई √x² + 4x + 1। एंड जो बचा हुआ टर्म है, कौन है बचा हुआ टर्म, 3 - 4, and you know that the value of 3 - 4 is -1। तो माइनस ऑफ 1/√x² + 4x + 1 एंड dx, एक ब्रैकेट में रख देता हूँ इसको, यहाँ पे +1 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस ये जो एजम्पशन था हम लोग का, ये जो एजम्पशन था उसको हम लोगों ने फर्स्ट में पुट करना है, लेकिन पहले सेपरेट करके लिख देता है, लाइक ट्वाइस ऑफ x + 4 डिवाइड बाई x² + 4x + 1 टाइम्स ऑफ dx एंड माइनस ऑफ 1/√x² + 4x + 1 टाइम्स ऑफ dx। अब इस एजम्पशन को अगर आप पुट करेंगे तो देखेंगे ध्यान से, क्या 2x + 4 इंटू डी एक्स की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ dt एंड डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ, ये जो खतरनाक सा टर्म दिख रहा है लाइक x² + 4x + 1, इसके जगह पे हम लोगों ने क्या लिखना है, इसके जगह पे हम लोगों ने t लिखना है। तो दिस इज √t एंड माइनस। तो ये भी उसी तरह का है, देखिए जैसे कि इसको भी आपको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे ये आप लोग को पता है अच्छी तरीके से, x² का कोफिशिएंट को 1 करना है जो कि ऑलरेडी है आपके पास। अगर यहाँ पे मान लीजिए 2x² रहता है तो आपको पहले 2 कॉमन लेना पड़ता है कंप्लीट इक्वेशन में, ठीक है।
एंड प्लस 4x प्लस 1। और अगर आपको उसको होल स्क्वायर में ब्रेक करना है तो x का कोफिशिएंट कितना है, 4 है। तो पहले 4 का बाई 2 किया तो कितना मिला आपको, 2 मिला। अब आपको क्या करना है, प्लस 2 स्क्वायर एंड माइनस 2 स्क्वायर। ये प्लस माइनस दोनों क्यों करते हैं, ताकि आपका इक्वेशन बैलेंस रहे। देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया, वही रहेगा, ठीक है। एंड dx, एंड ये क्या बन गया आपका, बेसिकली t का पावर -1/2 dt। और ये क्या बन गया आपका, 1/√ऑफ, ये तीनों मिला के कुछ बन गया, क्या बन गया, x+2 का होल स्क्वायर। और जो रेस्ट टर्म बचा है वो कौन बचा है, 1 - 4, और 1 - 4 मतलब -3 होता है। एंड dx, ओके। बट ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं होता कि √(x² - a। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें, फॉर्मूला को ध्यान से देखेंगे तो 1/√(x² - a² होता है। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, दैट इज 3 को अगर आप ब्रेक करते तो क्या होता, √3 का स्क्वायर लिख सकते थे, 3 को √3 का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे इस फॉर्मूला से मैच कर जाएगा। x के जगह पे कितना है, x+2, a की जगह पे कितना है, √3, ठीक है। तो सिंपल इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है। तो चलते हैं आगे, और ये फर्स्ट वाला टर्म तो इजीली कन्वर्ट हो जाएगा ना, क्योंकि x⁴n का प्रॉपर्टी अप्लाई होगा यहाँ पे। क्या हो जाएगा, t का पावर -1/2 + 1 बाई -1/2 + 1, एंड माइनस ऑफ दिस इज बेसिकली log ऑफ x। x की जगह पे आपका कितना है, x+2, एंड प्लस जो क्वेश्चन, प्लस नहीं माइनस होता है यहाँ, नहीं नहीं सॉरी प्लस ही होता है यहाँ पे। देखिए जो क्वेश्चन में यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे देख लीजिए, log x, और जो क्वेश्चन में प्रेजेंट है, जो यहाँ पे प्रेजेंट है उसी को यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया √(x+2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ √3 का होल स्क्वायर एंड प्लस c, ठीक है। तो इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो पता चला t का पावर हाफ आया, और नीचे भी 1/2 आ गया, ठीक है। एंड माइनस log ऑफ x+2 एंड प्लस, यहाँ पे एक थोड़ा सा चीज़ है, क्या है वो बताते हैं आपको। अगर आप a+b का होल स्क्वायर करेंगे और माइनस इसको ब्रेक करेंगे तो ये बेसिकली वही आएगा जहाँ से वो स्टार्ट किया था। कितना हो जाएगा, x² + 4x + 1, ओके। तो लास्ट लाइन, ये 2 कहाँ जाएगा, फाइनली ऊपर जाएगा। एंड t का पावर हाफ मतलब √t, तो √(t) एंड द वैल्यू ऑफ t इज x² + 4x + 1 था, ठीक है। एंड माइनस ऑफ log ऑफ x+2 प्लस √(x² + 4x + 1। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मुझे लगता है कि आप इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आराम से बना सकते हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। this one the first fourth question, I equals to integration of √(1 + x by x into dx। तो ये तो मैच कर ही नहीं रहा किसी फॉर्मेट से। तो ये बेसिकली मैच करेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना होगा। लाइक कितना था, √(1 + x by x था, आपने मल्टीप्लाई कर दिया 1 + x by 1 + x के साथ। तो इससे प्रॉफिट क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया ये कि ऊपर का टर्म देखिए a+b और a+b मतलब a+b का होल स्क्वायर, तो रूट एंड रूट कैंसिल टू ईच अदर, मतलब कैंसिल नहीं होगा लेकिन रूट गायब हो जाएगा, 1 + x हो जाएगा ऊपर में, और नीचे में क्या हो जाएगा, रूट तो रहेगा ही बट दोनों टर्म मल्टीप्लाई भी तो हो जाएगा। एंड dx, दैट इज आपका जो टर्म है उसको अगर आप अरेंज करके लिखते हो तो कितना होता, x+1 बाई √(x² + x एंड dx। तो ये क्वेश्चन सिमिलर नहीं हो गया पुराने क्वेश्चन के जैसा, देखिए ऊपर में सिंपल है, नीचे में क्वाड्रेटिक है, ठीक है, वो भी रूट के अंदर में। तो ये सेम क्वेश्चन के जैसा बन गया, ऊपर में नॉर्मल था, लीनियर था, नीचे में क्वाड्रेटिक था। दैट इज वी हैव टू टेक समथिंग एज अ कॉमन, ये कॉमन नहीं, समथिंग एज अ टी। लेट अस सी कि लेट x² + x को आप लोगों ने क्या ले लिया, t ले लिया, तो क्या हो जाएगा 2x + 1 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा। तो इस अजम्पशन के अकॉर्डिंग 2x + 1 चाहिए आपके पास, कितना चाहिए 2x + 1, बट 2 तो है नहीं, 2x तो है नहीं, तो हम लोगों ने क्या कर दिया 1/2 कर दिया एंड ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड डिवाइड बाई कितना √(x² + x टाइम्स ऑफ dx। तो 2x तो मैच कर गया, देखिए 2x 2x मैच कर गया, बट आपको तो 1 चाहिए था, बट कितना आ गया 2 आ गया। तो आप क्या कर सकते हैं, +1 -1 कर सकते थे, ठीक है। दैट इज जो टर्म्स होगा वो क्या बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 1 डिवाइड बाई √(x² + x
2x+1 को लिख दिया तो बचा कौन, 2 - 1, एंड वी नो दैट 2 - 1 इज 1/√ऑफ दैट क्वांटिटी, x² + x। आप चाहे तो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट भी कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली कर दिया दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट। अब क्या कर सकते हैं, सिंपल इस एजम्पशन को इस फर्स्ट वाले टर्म में अप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा बताओ तो, दिस इज 2x+1 इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, एंड दिस डिवाइड बाई √t, एंड प्लस ये कितना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² + x एंड डी एक्स। बट वी नो दैट कि इसको किस में कन्वर्ट करना है, होल स्क्वायर में, दैट इज किससे प्लस माइनस करना चाहिए, x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, और आपको पता है ना कि 1/2 करना पड़ता है उसका हाफ, दैट इज वी हैव टू टेक 1/2 एज अ होल स्क्वायर एंड -1/2 का होल स्क्वायर। तो ये तीनों मिला के क्या बन जाएगा, x+1/2 का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे अपोजिट पेज में लिख रहा हूँ, क्या बन जाएगा यहाँ पे, दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ t का पावर -12 dt एंड प्लस 1/√x+1/2 का होल स्क्वायर एंड -1/2 का होल स्क्वायर एंड dx। ठीक है, तो ये फॉर्मूला में फिर से मैच कर गया, और कोइंसिडेंस है या क्या है पता नहीं, ये सिमिलर वही फॉर्मूला से मैच किया, देखिए x² - a² से। ठीक है, तो कोई भी फॉर्मूला मैच कर सकता है, तो उससे कोई इशू नहीं है। तो दिस इज बेसिकली, इसको मैंने फिर से सॉल्व किया, अभी जो सॉल्व किया था ना t का पावर हाफ बाई हाफ आता है x⁴n का फॉर्मूला से, एंड दिस इज बेसिकली लॉग वाला टर्म आता है ना, तो लॉग ऑफ x, बट x की जगह पे आपका कितना है, x+1/2 है, एंड प्लस जो क्वेश्चन में प्रेजेंट है लाइक x+1/2 का होल स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर एंड प्लस c। ठीक है, तो सो फाइनली दिस टू गोज टू ऑफ साइड, तो ये बन जाएगा 2√t, एंड t के जगह पे आपने पता है ना x² + x था, एंड प्लस लॉग ऑफ द क्वांटिटीज आर x+1/2, एंड जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, x² + x आएगा, एंड ब्रैकेट क्लोज प्लस c। आप चाहे तो इस 2 को मल्टीप्लाई कर सकते थे, एग्जाम में मेरा सजेशन तो यही होगा कि आप लोग मल्टीप्लाई करके आंसर रखो इसको। ठीक है, एंड प्लस 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ x+1/2 एंड प्लस √x² + x प्लस c। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द फोर्थ क्वेश्चन। ओके, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, हाफ एन आवर क्रॉस कर गया, तो हम चाहते हैं कि बाकी 3 क्वेश्चन जो कि 5th 6th और 7th क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करें। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक यू।